जमातुल विदा यानी अलविदा। साधारण शब्दों में इसे हम विदाई समारोह भी कह सकते हैं। दरअसल जो काफ़ी दिन तक हमारे साथ रहता है, घुल मिल जाता है, कुछ ऐसे काम कर देता है जो यादगार हो, सबके हित में हो, जिसे हम सब काफ़ी दिनों तक याद करते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसके जाने का होता है, और वो क्षण खुशी का भी हो सकता है और बहुत कुछ सोचने समझने का भी और गम का भी हो सकता है। दूसरी बात, जो कोई अपने सर्विस से रिटायर होता है, अक्सर हम देखते हैं अपने समाज में, और जब लास्ट वर्किंग डे यानी कि अंतिम कार्य दिवस में उसकी विदाई होती है तो उसके कार्यों की समीक्षा होती है, सराहना होती है, और उसके योगदान को भी हम याद करते हैं। कुछ पलों को जो कि अलग से कुछ कर जाता है, जिसे कि याद किया जा सकता है, उसे हम याद करते हैं। इसी प्रकार पूरे रमज़ान का महीना जो कि अत्यंत पुण्यकारी होता है, इसी माह के अंतिम शुक्रवार यानी उस माह के अंतिम जुमा में सब इकट्ठा होते हैं, नमाजें होती हैं, और तब तक तराबी यानी कि विशेष नमाज का ख़त्म हो जाता है, उसका समापन हो जाता है, और इसी जुमे को हम जमातुल विदा कहते हैं। रमज़ान महीना दरअसल बहुत ही पवित्र महीना माना गया है, और कुरान का अवतरण इसी माह में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्फत हुआ था। रमज़ान का अंतिम 10 दिन इबादत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं, और उसमें भी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं तिथि का विशेष महत्व होता है, जिसमें लोग अधिक से अधिक इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और नेक काम करते हैं। इस तरह से जो कि पूरे माह एक तरह से रौनक बिखेर देता है ये रमज़ान का महीना, और जब जाने का वक्त होता है यानी कि जब उसकी हम विदाई करते हैं तो स्वाभाविक है अफसोस का होना। इसी तरह से हम अधिक से अधिक दुआएं और दरूद व सलाम के साथ हम विदा करते हैं इस जुमे के दिन, माह के अंतिम जुमे के दिन, जिसे हम जमातुल विदा कहते हैं। साधारण शब्दों में ये है जमातुल विदा।